हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद संजय राउत कांग्रेस पर बरसे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। संजय राउत ने हुड्डा को ठहराया हार का जिम्मेदार। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। राउत ने की बीजेपी की तारीफ, कहा बीजेपी ने हारी हुई लड़ाई जीती। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे तोड़ेंगे कांग्रेस से गठबंधन। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो कांग्रेस जो है वो जीते जीते भी हार गई, जिसके बाद अब कांग्रेस के सहयोगी दल भी कांग्रेस पर टिप्पणी करने से बाज रही आ रही है। इसी बीच अब आपको बता दें कि जो है शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा। साथ ही साथ उन्होंने हुड्डा का जिक्र करके भी ये बात साफ कर दी कि हुड्डा को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेंगे कि उन्होंने और किसी से गठबंधन करना सही नहीं समझा, और इस वजह से उन्हें करारी हार जो है देखने के लिए मिली है। तो वही बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो शिवसेना यूबीटी के नेताओं का बयान जो है कांग्रेस पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर वो लगातार कांग्रेस की हार के लिए जो है जिम्मेदार ठहरा रही हैं और काफी कुछ कह रही हैं। इस बीच संजय राउत का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। जिस तरह से कांग्रेस हारी है, आपने सामना के संपादकीय में भी लिखा है, हार का मतलब हार किस वजह से है? बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस के साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे, तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनके यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे का बयान आया कि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह से होगा। एक नाथ शिंदे तो उनको जाओ हरियाणा में बैठो, जैसे कि आपके वजह से चुनाव जीता है वहां। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एक नाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहां आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहां हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है,
एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर संजय राउत साफ तौर पर कह रही हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर था। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई इंडिया अलायंस नहीं था, कांग्रेस को ऐसा लगा था कि वो खुद के दम पर जो है जीत जाएगी और उन्हें अपने पावर जो है दूसरों के बीच शेयर नहीं करनी पड़ेगी। हमारे एक दोस्त है भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, वो कांग्रेस के लीडर है, उन्हें लगा था कि वो जीत ही जाएंगे। आपके पास जो है आम आदमी पार्टी थी जहां पर केजरीवाल जी का नेतृत्व था, बहुत सारी हमारी जैसी छोटी पार्टियां थी जो 1 से 2 सीटें अगर लेकर आती तो फिर आप जरूर जो है हरियाणा में जीत जाते। हरियाणा का जो रिजल्ट होता वो जरूर बिल्कुल अलग होता। उन्होंने बीजेपी की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, क्योंकि उन्होंने यानी बीजेपी ने हारी हुई बाजी तक जीत ली है। और दूसरी तरफ हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार जो है बना लेगी। तो वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और सत्ता में वापसी की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। बीजेपी ने राज्य में 48 सीटें जीतकर अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की। बीजेपी की सीटों की संख्या कांग्रेस से 11 ज्यादा है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी जो है शिवसेना ने खुलकर बीजेपी की तारीफ की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने कहना है कि जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी सटीक रणनीति के कारण जीत गई। कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। इस बीच उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे डाली। क्या कहा था प्रियंका चतुर्वेदी ने, जरा सुनिए। कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रियंका चतुर्वेदी का भी यही बयान था कि बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है वो कमजोर पड़ जाती है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती नजर आई कि अभी नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही है उससे लगता है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी सरकार बना रही है, तो उन्हें बधाई देती हूँ। उन्होंने सत्ता विरोधी लहर के बीच इतने अच्छे से प्रचार किया कि गुस्से के बावजूद लोगों ने उन्हें वोट दिया, यानी बीजेपी पर भरोसा बनाए रखा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर गौर करना होगा। जब भी बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है तो वे कहां कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों है, इस पर काम करें। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने स्पष्ट कहा था कि हरियाणा के नतीजे का महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जो हरियाणा से बिल्कुल अलग है। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए पार्टी और परिवारों को तोड़ा है और उन्होंने चुनाव आयोग और संविधान का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र में उद्योग दूसरे राज्यों में ले जाया गया है। महाराष्ट्र भावनाओं के आधार पर वोट करेगा। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि जब पत्रकारों ने जयराम रमेश से इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में पहले स्थान पर थी। गठबंधन धर्म यही है कि हम अपने मुद्दों पर आपस में चर्चा करें, ना कि मीडिया से। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है और इसे मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने गठबंधन के खिलाफ चीजें नहीं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बयान दिए गए, जिस तरीके से चीजें कही गई, यहाँ तक कि आपको बता दें कि सिर्फ शिवसेना यूबीटी के सांसदों का ये बयान नहीं है, बल्कि खुद हरियाणा में जो खुद कांग्रेस के नेता है जैसे शमशेर गोगी वगैरह, उनका भी यही बयान है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस नहीं हारी है, हुड्डा कांग्रेस हारी है। अगर उनको जीतना होता तो हम जीत गए होते। उन्होंने इस बात का भी जिक्र जो है करते हुए नजर आए कि किस तरीके से स्टेज पर प्रचार के लिए आए थे लेकिन उनका नाम नहीं लिया, एक बार भी उनके नाम का जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में हार के बाद उस हार को जो है कांग्रेस को पचा पाना मुश्किल हो रहा है और आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं। तो वही दूसरी तरफ गठबंधन के नेताओं ने भी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले करने का सिलसिला जारी रखा है और बैक टू बैक कांग्रेस पर लगातार जो है निशाना साध रही है और खुद की जो अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस की हार के लिए खुद कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है और बता रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को इस बार हरियाणा के चुनाव में ले डूबा। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है और सहयोगी दल ही जो इंडी गठबंधन के नेता है वही कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के हरियाणा में हार के लिए हुड्डा को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की जीत की तारीफ भी उनके मुंह से सुनी जा सकती है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।